हम सबकी लाइफ में ना कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे ना हम सारे एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं और रिलेट करेंगे भी, चाहे वो आने वाली जनरेशन हो या बीत गई वो जनरेशन हो। हम सारे इस चीज से बिल्कुल एग्री करते हैं कि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। अब वो प्रॉब्लम्स किसी भी टाइप की हो सकती हैं कि आपको सोशली कुछ समझ ना आ रहा हो, मतलब आप सोशली काफी दबे हुए हो, या फिर आप किसी इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल नहीं पा रहे, या फिर आप अपने लाइफ में कुछ चीज फिगर आउट नहीं कर पा रहे। लेकिन ये प्रॉब्लम सबके साथ है। अब ये जो चीज है ना, ये मेरे हिसाब से ना काफी बात करने लायक टॉपिक है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही ना किसी की, तो आई डोंट थिंक इन्फ्लुएंस करने का फायदा है। और इसके अंदर ना कमी ना तो प्रॉब्लम्स की है, ना आपकी कमी है, ना आपके माइंडसेट की कमी है। आप यार अपना 200% दे रहे हो, लेकिन इसके अंदर गलती है सोशल मीडिया की। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो मेरी बात है ना ध्यान से सुनना। अब ये काफी कंट्रोवर्शियल चीज हो सकती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमें ना सोशल मीडिया ने काइंड ऑफ ऐसा इन्फ्लुएंस कर रखा है कि यू शुड बी द मेन हीरो ऑफ योर ओन लाइफ। जैसे कि ना आपकी लाइफ एक मूवी है और ना आप उसके मेन हीरो होने चाहिए। जब भी हम प्रॉब्लम्स, मूवी या हीरोज के बारे में सोचते हैं ना, सबसे पहले ना मेरे दिमाग में तो बस एक ही बंदे का नाम क्लिक होता है, वो है सुपरमैन। अब हम जब भी मूवीज हीरोज वगैरह का नाम सुनते हैं, तब हमें क्या रियलाइज होता है, मतलब तब हमें क्या याद आता है कि एक मूवी चल रही होती है, उसके अंदर एक हीरो होता है, उसकी लाइफ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, बट वो तब भी ना उन सबको ओवरकम करके एट द एंड जीत जाता है ना। अब इसकी वजह से ना हम रीलों की वजह से हम अपने आप को सुपर हीरो मानने लगते हैं। हम समझने लगते हैं कि हम समझने लगते हैं कि हम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन जब रियलिटी हिट होती है ना, तब पता लगता है कि हम कुछ भी नहीं है। और अब मूवीज, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग वीक हो या मैं वीक हूँ, या हम लोग उतने कैपेबल नहीं है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल ना कर पाए, लेकिन एक मूवी को ड्रामेटिक बनाने के लिए क्या लगता है, क्या क्या चीजें चाहिए होती है। एक बंदा, ठीक है, उसके कॉन्फ्लिक्ट्स, उसके स्ट्रगल्स जो कि काफी ज्यादा एग्जैजरेट करके दिखाए जाते हैं, और एट द एंड वो उन सबको कैसे चैलेंज कर रहा है और वो कैसे जीत रहा है ना। अब हम ना अपने प्रॉब्लम्स को एग्जैजरेट तो कर लेते हैं, लेकिन ना उन्हें जब चैलेंज करने की बारी आती है ना, हमारा दिमाग का फ्रस्ट्रेट हो जाता है और हमें फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। और ये मेरे साथ भी होता है, सबके साथ ही होता है, क्योंकि हम ना अपनी प्रॉब्लम्स को दुनिया के आगे इतने ज्यादा, मतलब हम दुनिया के आगे अपने प्रॉब्लम्स को इतना ज्यादा एग्जैजरेट करके प्रेजेंट करते हैं कि एक टाइम पे आके ना हमें हमारी प्रॉब्लम्स हमसे ज्यादा बड़ी, कि ना एक टाइम पे आके ना हमें हमारी प्रॉब्लम्स हमसे भी ज्यादा बड़ी दिखने लगती है, और फिर हमें उससे काफी ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, पैनिक करने लगते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि हमें कुछ भी नहीं आता या फिर हमसे कुछ भी नहीं हो सकता। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने मेरे मामा जी से बात करी और वो मेरे बारे में काफी ख्याल करते हैं, मेरी एजुकेशन के बारे में। तो उन्होंने मुझसे सिंपल पूछा कि तू हैंडल कर पा रहा है। मैंने कहा मामा जी करना तो पड़ता ही है, क्योंकि अगर अब नहीं करूंगा तो आगे इतनी लोड हैंडल करनी पड़ेगी। फिर वो कह रही कि सारा काम ना एंजॉयमेंट से कर, कभी भी किसी काम का बर्डन मत ले। और ये लाइन सुनते ही ना, जैसे वो कॉल कट हुआ, मैं आराम से बैठा और मैंने सोचा, और मुझे पता लगा कि मेरी प्रॉब्लम जितनी ज्यादा बड़ी नहीं है जितनी मैंने बना रखी है। अब हम इंसानों के अंदर ना स्टोरी टेलिंग बचपन से होती है, लेकिन वो स्टोरी टेलिंग ना तब निकलती है जब या तो हमें अपने आप को काफी सुपीरियर फील करवाना हो या फिर काफी इंफीरियर फील करवाना हो। तो इसलिए ना मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि मैंने अपने प्रॉब्लम्स को मेरी वजह से ही काफी बड़ा बना रखा है, और मैंने उन्हें इतना बड़ा बना रखा है कि अब मैं उन्हें खुद ही हैंडल नहीं कर पा रहा। अब आप लोग यही सोच रहे हो ना कि कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन यार बस इतना सा है कि ना कुछ भी हो जाए, हमेशा प्रॉब्लम्स को, जैसे हम कभी भी अगर सेल्फ डिफेंस वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, तो हमें क्या सिखाया जाता है कि अगर कोई ग्रुप आप पे अटैक कर रहा है,
तो ना उन्हें पहले एक लाइन में लेके आओ और फिर एक एक करके उनसे टैकल करो, राइट? अब वैसे ही ना लाइफ भी है, प्रॉब्लम्स वो ग्रुप है और आपको बस उन्हें अलाइन करना है और एक एक करके हैंडल करना है। जब तक आप फर्स्ट बंदे को डैमेज नहीं करोगे तब तक, मतलब आप फर्स्ट बंदे को जब तक डिफीट नहीं करोगे तब तक आप सेकंड बंदे की तरफ जा ही नहीं सकते। यानी कि जब तक आप अपनी पहले प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे ना, तब तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट, वो स्ट्रेंथ आएगी नहीं कि आप दूसरी प्रॉब्लम को हैंडल कर सको। तो एट द एंड इतना बोलूंगा यार, अपनी लाइफ में ना कभी भी अपने प्रॉब्लम्स को काफी बड़ा मत दिखाना, ठीक है?